बेटा पहले लॉ का नाम है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या कहता है? केपलर ने यह बताया था कि हेलियोसेंट्रिक थ्योरी तो स्थापित हो गई थी, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी स्थापित हो गई तो उन्होंने ये बताया कि सेंटर में तो कौन है? आपका सन है, सन हमेशा सेंटर में रहेगा। तो कोई भी प्लैनेट या कोई दूसरी हेवनली बॉडी जो कि सन के चक्कर लगा रही है वो कभी भी सर्कुलर पाथ में सन के चक्कर नहीं लगाएगी। अगर कोई हेवनली बॉडी है और वो सन के चक्कर लगा रही है तो वो सन का चक्कर जो लगाएगी वो एक एलिप्टिकल पाथ में लगाएगी, मतलब कि वो कंप्लीट सर्कुलर नहीं होता, उसको हम कहते हैं एलिप्स। ये आप मैथ्स में शायद आप अच्छा आपने तो मैथ्स छोड़ी हुई है, तो ये एक एलिप्टिकल पाथ होता है। सर्कुलर पाथ होता है ऐसा कि वो उसका हर समय, सर्कुलर पाथ में क्या है? रेडियस हर समय उसका सेम रहता है, बट एलिप्टिकल पाथ में रेडियस जैसी कोई चीज नहीं होती। एलिप्टिकल पाथ में क्या होता है? एक होता है बेटा हमारा माइनर एक्सिस और एक होता है हमारा मेजर एक्सिस। ठीक है, मान लो कि ये मेरा मेजर एक्सिस है इसका और ये इसका माइनर एक्सिस है। तो केपलर ने ये कहा था कि अगर मैं यहाँ पे इसको अर्थ मान के चलूं कि अर्थ सन के चक्कर लगा रही है, तो अर्थ जो है सन के जो चक्कर लगाएगी वो इस हिसाब से लगाएगी कि जो उसका जो पाथ बनेगा या जो उसका ऑर्बिट बनेगा, पाथ का मतलब ऑर्बिट, और इसीलिए इस लॉ का मतलब नाम है लॉ ऑफ ऑर्बिट। ये जो ट्रेसिंग में जो लाइन बनाई गई है इसको हम कहते हैं ऑर्बिट। तो जो उसका ऑर्बिट होगा वो एलिप्टिकल पाथ में होगा, और क्योंकि वो एलिप्स होगा तो एलिप्स में कभी भी एक सेंटर नहीं होता। तो उन्होंने कहा था जो सन है ना वो या तो इस पोजीशन पे होगा या इस पोजीशन पे होगा, और ये जो पोजीशन होती है इसको हम कहते हैं फोकाई ऑफ एन एलिप्स। ठीक है, सन या तो कभी इस पोजीशन पे होगा या इस पोजीशन पे होगा, कभी भी सन सेंटर पे नहीं होगा। मतलब कि दो डिस्टेंसेस हैं, अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पे अर्थ यहां पे है और यहां से भी दूरी हम इसकी ले सकते हैं। लेट्स सपोज ये R1 है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, और ये R2 है। तो एलिप्स का नियम ये है कि जो ये R1 प्लस R2 होता है ये हमेशा कांस्टेंट होता है। अपनी बात को मैं ऐसे समझाने की कोशिश करूंगा। मान लो कि आज के पर्टिकुलर किसी टाइम पे अर्थ यहाँ पे है और या तो सन यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे होगा। अब सन दो तो है नहीं, सन एक ही है, बट ये चीज उन्होंने डिफाइन करी थी कि सन इन दोनों में से किसी एक पोजीशन पे हो सकता है, क्योंकि एलिप्टिकल पाथ के जो फोकस होते हैं वो एक नहीं होते हैं, वो दो होते हैं। अगर सन इस पोजीशन पे है या इस पोजीशन पे है तो जो ये यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस प्लस में यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होगा। कुछ देर बाद अगर सन इस वाली पोजीशन पे आ गया तो ये डिस्टेंस प्लस में ये डिस्टेंस ये भी इस R1 प्लस R2 के बराबर होगा। ठीक है, आप देखो कुछ देर बाद अगर हम देखें कि थोड़ी देर बाद सन यहां पे अर्थ यहां पे आ जाता है तो ये डिस्टेंस कम हो जाएगा और ये डिस्टेंस प्लस में उतना ही बढ़ जाएगा। कुल मिला के क्या होगा, हमेशा जो ये R1 और R2 है इन दोनों का जो सम है ये कांस्टेंट होगा। ये जो नियम है ये एलिप्स का नियम है कि जो उसका फोकाई होता है, जो भी कोई चीज आप बनाओगे तो ये जो डिस्टेंस है ये R1 प्लस R2 हमेशा कांस्टेंट आएगा। ये एलिप्स का नियम है। लिखो इसकी लाइन लिखो, फर्स्ट लॉ ऑफ ऑर्बिट लिखिए। एनी प्लैनेट और स्टार which moves in a closed path, any planet or star which moves in a closed path and the shape of the closed path is elliptical in nature, next line लिखिएगा। An ellipse has two foci, an ellipse has two focus commonly known as foci, and this foci is considered as the position of the sun. This foci is considered as the position of the sun. नेक्स्ट लाइन में लिखिए। all the planets
move in a elliptical orbit. All the planet move in a elliptical orbit with sun at one of the foci. With sun at one of the foci. ये तो हमारा केप्लर का